the type of hybridization and the magnetic property of MnCl6 3-R. Now guys, this is a very good question, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ये वाला केस नहीं पढ़ रखा है हमेशा गलत करके आएंगे या कंफ्यूज होंगे। अगर जो स्टूडेंट्स अब तक देख रहे हैं तो इसको गौर से देखना। देखने में तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो Cl की -1 होती है, तो 6Cl की -6 हो गई इक्वल्स टू -3, यानी Mn इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, करेक्ट। और Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस में हो तो इसको ऐड कर लो 3D सीरीज में, स्पेशली 5 6 7 माइनस जो ये चार्ज है 3, कितना गया 4, यानी इसका हो गया 3D4। 3 कहाँ से आया ये मुझे पता है, क्योंकि ये 3D सीरीज का एलिमेंट होता है मैग्नीज, है ना। नहीं तो D4 भी लिख लोगे खाली, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नाउ अब स्टूडेंट्स को अब देखिए 3D4 हो गया। अब इसमें जो ये पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो ये हो गया आपका 3D, ओके 1 2 3 4 में। अब बिकॉज जो Cl है इज अ वीक फील्ड लीगेंड, तो ये क्या करता है, डज नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स ना। तो 1 2 3 4 ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, एक खाली है ध्यान रखना, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। अब सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में जो है डाउट को रहती है स्टूडेंट्स की, वो क्या है, अब ये हो गया 3D, करेक्ट। अब जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो, नॉर्मल स्टूडेंट्स इसमें क्या भरने की कोशिश करेंगे, गौर से देखना। नॉर्मल स्टूडेंट्स में भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हमें 6 क्लोरीन एडजस्ट करने हैं। तो देखिए ये वाला जो मेथड मैं बता रहा हूँ गलत है, जो अभी बताना है। तो 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl, एक बचा, तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, एक D का और लगाया और यहां पे आपने क्या कर दिया, एक Cl हो गया। तो उससे क्या हुआ था, DsP3D, जो कि या फिर स्टूडेंट्स इसको क्या ज्यादातर बोल सकते हैं कि D2sp3 या DsP3D2 क्या बोले। तो ये मेथड जो है वो गलत है। इसका करेक्ट तरीका बताता हूं और वाई वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये जो जब इस तरह के केस में जब भी इनर, ये क्या होता है, इनर ऑर्बिटल, समझ में। इस तरह के केसेस में जब भी आपका इलेक्ट्रॉन या जो पेयरिंग होगी, अगर इनर इसमें 3D इनर वाले में आएगी, यानी N-1, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये ज्यादातर केसेस किस केस में आते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स हैं। इस केस को इग्नोर करो। इसमें नॉर्मली क्या होता है, लेट जस्ट से Cl के बजाय इसमें Cn होता, तब उस केस में क्या होता कि ये पेयरिंग हो सकती थी 1 2 3 4, तब ये इनर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो सकते थे। बट सिंस दिस इज अ वीक फील्ड लीगेंड, इस वीक फील्ड लीगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, बल्कि बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके, ठीक है। और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो ये N-1 लिया था इनर में, इसमें क्या करते हैं N। तो इसमें जो ये वाला ऑर्बिटल होगा इसको ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा और इनको ऑक्यूपाई किया जाएगा। समझ में आया? ये कैसे होगा, इसको इधर देखो। तो स्टार्ट होती है आपकी फिर से 1 2 3 4 D वाले से, एक ये S कर देते हैं, एक ये P कर देते हैं, और अगेन एक D और कर देते हैं। तो अब इसमें क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, पेयरिंग नहीं होगी बिकॉज वीक फील्ड। नाउ ये था 3D, ये 4s 4p एंड 4d। तो NS वाले लेंगे, N-1 नहीं, 3 नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 5 एंड 6, इससे क्या आया sp3d2, एंड विच इज योर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यानी ये कट गया एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब इसमें पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, बिकॉज दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक को दोनों है। नाउ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर फाइनल आंसर।